सहारनपुर जमात ये इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज अभियान का 14/2/2025 से 23/2/2025 तक किया जा रहा आयोजन। सहारनपुर जमात ये इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज अभियान 14/2/2025 से 23/2/2025 तक आयोजन किया जा रहा है। सिराज हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जमात ए इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम की तरफ से 10 रोज का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समाज के अंदर यह जागरूकता पैदा की जाए कि नशे से क्या हानियां हैं और उनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। कॉर्नर मीटिंग्स के अभियान से शुरू किया डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग से नुक्कड़ सभाएं हैं जो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सरदार लोग या पार्षद और जो समाज से भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं उनसे मुलाकात करके अभियान का परिचय कराना है। अभियान केवल जमात ये इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम की ही पहल नहीं है बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम आप सभी से अपील करते हैं इस अभियान का हिस्सा बने और नशे के खिलाफ इस लड़ाई को सफल बनाएं। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। मेरा नाम सिराज हुसैन है। ये जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम की तरफ से 10 रोज का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समाज के अंदर ये जागरूकता पैदा की जाए कि नशे से क्या क्या हानियां हैं और उनसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। जी, इसका अभियान से शुरू किया है। डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं, चाय टी स्टॉल्स हैं या इस तरह का ये किया। इसके अलावा जो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं या सरदार लोग हैं, वो पार्षद हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं इत्यादि। तो इनसे मुलाकातें हैं, उनको क्योंकि समाज पर उनकी पकड़ होती है, उनसे मुलाकात करके अभियान का परिचय कराना है, एक बात तो ये। उसके अलावा जनसभा, सिंपोजियम है और ये प्रेस के माध्यम से भी एक मैसेज हमारा एक पैगाम जाएगा, ये माध्यम है। इसके अलावा स्कूल और चर्च में प्रार्थना सभा के अंदर लेक्चर हैं, स्कूल में हमारा ये चल रहा है, उसके जरिए से हम ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बहुत अभियान चलाती रही है तो उसने लाखों करोड़ों अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। असल बात ये है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, सरकार की पहल भी इतनी प्रभावशाली नहीं होगी जब तक हम जागरूक। हमने ये पहल इस वजह से की है कि हम चूंकि हम लोगों के पास जो आम जनता है या उनको लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते, समाज के सरकार के पास संसाधन होता है। जब हम इसको अभियान को प्रभावशाली ढंग से बनाएंगे तो सरकार भी इसमें सहयोग करेगी, पहले करेगी, सहयोग करती रही है। थोड़ा सा मैसेज ये दे दीजिए कि क्या नशे के जो है वो क्या दुष्परिणाम है, तो जिससे कि हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वो लोग इससे अवेयर हो जाए। नशे के देखिए बहुत सारे हानियां हैं। सबसे पहली हानि तो नशा जो करने के आदी है उसके शारीरिक नुकसान है। इसका मुख्तलिफ बीमारियों का शरीर ग्रस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो काम है। उसके अलावा नशा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा अभिशाप है कि इसके बगैर आदमी नहीं रह सकता। वो हर काम करेगा, उसके लिए पैसा हासिल करने के लिए, नशा हासिल करने के लिए वो अलग अलग क्राइम भी में पड़ जाता है। इसकी रिपोर्टें हम अखबारों टीवी भी देखते रहते हैं। नशे के लिए वो चोरी भी करेगा, डकैती भी डाल सकता है और दूसरे अपराध भी करेगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है उसका समाज का नुकसान है। वो समाज के अंदर कभी भी ऐसा जो एडिक्ट होता है उसका पात्र नहीं होता कि उसे लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। खुद घर के अंदर उसके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रहते हैं, घर का वातावरण खत्म हो जाता है, जिससे उसके बीवी बच्चों और उसके परिवार के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। ये इसका नुकसान। उसके अलावा उसका कोई सबसे बड़ी चीज जो है कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृति ये है कि उसने इंसान को भेजा और उसका हक ये नहीं है कि वो अपना नुकसान करे। तो समाज का नुकसान है, उसका पैसे का नुकसान है, वक्त का नुकसान है और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो नशा करने वाला का आदी आदमी होता है उसका अकल का भी नुकसान होता है, उसकी विजडम खराब हो जाती है, उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है। तो ये रिपोर्टें आती हैं कि जो बड़े बड़े अपराध करते हैं वो लोग ज़्यादातर नशे की हालत में ऐसे घटनाएं होती हैं। तो कोई भी परिवार, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके घर और उसके आदमी इस तरह का उसका ऐसा नुकसान हो या उनका ऐसा अंत हो।
तो बात सिर्फ लोगों को जागरूक करने की, एक वातावरण पैदा करने की है। बात वही है जो पहले भी आती रही है समाज में। एक जागरूकता जब होती है तो लोग उसके ऊपर दोबारा संजीदगी से गौर करने से शुरू कर देते हैं। देश के देखिए, अगर देश की में हमें तरक्की करनी है, देश में अगर हम ये चाहते हैं कि देश की तरक्की में हमारा योगदान हो, हमारा देश हर फील्ड के ऊपर तरक्की करे, तो उसके लिए ये तभी मुमकिन है जब हमारे देश के युवा पढ़े लिखे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, और वो पढ़े लिखेंगे तभी जब वो इन बुराइयों से बचे रहेंगे।